सवेरे मुझको उसने चाय नहीं पूछी, फिर मैंने उसने ये नहीं पूछा, फिर मुझसे ये नहीं किया। फिर हम वहां गए तो गणपतिपुणे में वहां कोई हमारे लिए हार लेके नहीं खड़ा हुआ। माता जी की आरती करी, हमारी कोई आरती नहीं करी। और माता जी को तो इतना अच्छा कमरा दे दिया और हमको तो इतना अच्छा कमरा नहीं दिया। तो अच्छा बाबा तुम आके अंदर हो, मैं बाहर रहती। ये शारीरिक, इससे भी बड़े झगड़े। फिर मानसिक झगड़े खड़े हो जाते हैं कि मन में भावना है, बस ये जो एक आदमी है ना माता जी, इसका मेरा पट ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं? वह पट नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं पट सकता? क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा? कौन सा तुम्हारा उसने घोड़ा मार दिया? तुम क्यों उससे इतना नाराज? माता जी बस मत पूछिए, उसको तमीज ही नहीं। तो तमीज है तो कोई हर्ज नहीं, तमीज होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है तो नहीं है भाई, देहात का आदमी होगा या किसी और जगह का होगा, आपके देश का नहीं होगा। जैसे हमारे लखनऊ के लोगों को तमीज बहुत ज्यादा है और उस तमीज में आप फिसल पड़िएगा, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं। कहेंगे क्या, आप हमारे घर खाना खाइए, ये करिए, बाल ये बिल्कुल खाल उतार देंगे। घर पे पहुंचे तो पता हुआ कि तो गायब है। और घर में हुए तो भी आपको बस ज्यादा से ज्यादा एक रोटी खिला देंगे। कल अरे तकल्लुफ मत करिए, तकल्लुफ मत करिए। तो जब एक दो बार अनुभव आया तो घर से खाना ही खा के जाते थे हम लोग, या बता देते हैं कि आके खाना खाएंगे। विचार से सभी लोग बदतमीज हैं। अच्छा आप फिर पंजाबियों के यहाँ जाइए तो पंजाबियों का कि एक इतना बड़ा ग्लास में दूध भर के पीजिए आप। अब भाई मैं इतना दूध का तो इतना भी नहीं पीती, दूध तो पीना ही होगा आपको, नहीं तो देखिएगा। अब वो बिल्कुल डंड लेके खड़े। भाई ये कोई, आप पीते हैं कि नहीं पीते? भाई मैं कभी दूध नहीं पीती। तो फिर सबसे, अरे वो माता जी बड़ी अकड़ूल है, हमारे घर आई थी, उसे दूध भी नहीं पिया। तो ये सब अपनी अपनी जो चीजें, उसमें हंसना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि ये सब जिसको हम इतना विशेष समझते हैं, ये कितनी बेवकूफी की चीज है। हाँ किसी को तमीज है, किसी को नहीं है, किसी में प्रेम है। मुझे तो सभी में मजा आता है, कोई कैसा भी हो मुझे सब में मजा आता है, क्योंकि सब एक वैचित्र लिए हुए है ना, वैरायटी से तो मजा आता है। अब सब घर एक ही जैसा हो जाए तो आदमी बिल्कुल परेशान हो जाए, बोर हो जाए। सब एक ही जैसे बात करे, जहां जाओ है बाबा यही बात है, कहीं जाओ तो यही बात। अब कहीं जाओ हरियाणा में तो बड़ा मजा आता है मुझे वहां के लोगों का भी, वो बातें जो करते हैं ना एकदम सीधी सादी, और ऐसा लगता है कि अब एक डंडे से सरी फोड़ने वाले। फिर आप महाराष्ट्र के यहाँ जाओ तो वो दूसरे नमूने होते हैं। उनका भी तरीका यह है, जरा कंजूस होते हैं, कंजूस, काफी कंजूस होते हैं, पैसा भी नहीं उनके पास। तो एक अमरूद काटेंगे, उसमें से 8 आदमियों को खिला कहेंगे क्या हमने फल खाए। हाँ भाई बड़ा फल, उस दिन याद है हमने फल खाए थे, जिंदगी भर याद रहेगा। फिर आप मद्रासियों के यहाँ जाओ तो सवेरे इडली, शाम को इडली, हर समय इडली। कह ले कितना सस्ता हमारे खाना, 2 रुपए 50 पैसे में खाना मिलता भाई रोज। अब उसको कितने बार खाएंगे आप? और मिर्चा इतना, जो मिर्चा नहीं खाता उसकी तो हालत खराब, मैं तो जरा कम ही खाती। तो आप हाँ हाँ वो करते रहिए, लेकिन सब में मजा आता है, सब में मजा आता है। देखिए इनका क्या है, उनका अभी आप लोग हंस रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको कोई मद्रासी कुछ खिला दे तो आप तो चिल्लाते फिरेंगे, गया था उस समय तुम डाला ये क्या वो। तो सब चीज का आनंद उठाने में एक ढंग होना चाहिए, किस तरह से हम हर इंसान का आनंद उठाएं।
बहुत से लोग नकल करते हैं, आपने देखा होगा। वो नकल देख के आपको बड़ी हंसी आती है और आप ये कहते हैं, पर वो नकल में क्या दिखाते हैं कि हर वैचित्र को किस तरह से हर आदमी अपने अपने तरह से कह रहा है, अपने तरह बोल रहा है। हर तरह का आदमी जो है वो एक विशेषता लेके होता है। अब मैं सफर बहुत करती हूँ। एक बार बंगाल में जाना हुआ शुरुआत में, तो किसी ने कहा कि वहां एक वो कड़ा मिलता है बड़ा अच्छा, शुद्ध सोने का, एक लेते आइए। अच्छा भाई, तो कहाँ मिलता है? तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक लाखी बाबू का चांदी सोने का दुकान है, उसमें मिल जाएगा। तो वहां पहुंचे तो वो हमारे माने हुए देवर थे। उनसे मैंने कहा, भाई लाखी बाबू का वो चांदी सोने का दुकान कहाँ ले चलो? तो बहुत जोर से हंसे, कल अच्छा बैठिए मोटर में, ले चलता। सो गए, पहले दुकान पे दुकान लगे, लाखी बाबू का सोना चांदी का दुकान। उससे आगे गए तो वो बोले असली लाखी बाबू का सोना चांदी का दुकान। फिर असली लाखी बाबू का असली सोना चांदी का असली दुकान। अब वो असली इधर, कभी असली उधर, कभी कुछ। मैंने कहा, हे भगवान, अब कौन सी दुकान है, पता नहीं कहाँ मिलने वाला है कड़ा। तो मैंने कहा, इस रास्ते का ही नाम बना दो, असली लाखी बाबू का असली सोना चांदी का असली दुकान का असली रास्ता। हर जगह मजा है, पर उस मजे को उठाना आना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह की समाज व्यवस्था है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, में कितनी वैरायटी है। कभी गुलाब का फूल है, तो कभी मोगरे का फूल है, तो कभी कोई और फूल है। सब फूल का सुगंध देने की जिसको एक खूबी मालूम, वही सहयोगी। फिर लोग बोलने भी लग जाते हैं उन्हीं के जैसे। अब जैसे पंजाबी लोग हमेशा कहें कि सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर अंग्रेज ने पूछा, इसका क्या मतलब, सवाल पैदा नहीं होता? मैंने कहा, द क्वेश्चन डज नॉट टेक बर्थ। सवाल का पैदा होने की बात ही नहीं, पर अब भाषा ऐसी उनकी है, उसे क्या कहते हैं कि सवाल पैदा होता है। पैदा आज तक तो सुना नहीं कि इस तरह की चीजें पैदा होती है।